यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगियों में एक और अवसर दिया यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके, वचन सीख सके और उस पर चल सके, उनकी आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। जो कुछ मैंने तैयार किया है, पवित्र आत्मा आपकी मोहर लगा दीजिए, यीशु तेरी लहू का मोहर लगा दीजिए। और लूका 8 और 15 में जैसे लिखा है, एक अच्छा भूमि को आपने तैयार किया तो परमेश्वर और जो बोया हुआ बीज प्रभु 60 और 100 गुना फलवंत हो जाए और मसीह का देह जो है प्रभु उन्नति पाए। यीशु हम सबको अपने अपने काम के अनुसार प्रभु हमें इनाम मिलेगा, सबको मिलेगा, बोने वालों को काटने वालों को, सबको अपने अपने हिसाब से आप देने वाला है प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय आज लिया है ये ऐसा है, हाउ टू सी विद आवर स्पिरिचुअल आईज। अपनी आत्मिक आंखें से हम कैसे देखें। जैसे मैं हमेशा प्रार्थना में एक वचन इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग कई कार्यक्रम में मैंने इस वचन को इस्तेमाल किया। साम 119:18, भजन संहिता 119:18। मेरी आंखें खोलो कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हम सबको इस शारीरिक आंख है, और ये आंख कौन सी है और वो क्यों हम उसके बारे में जानना है। हमें इस आंख की जरूरत से ज्यादा उस आत्मिक आंखों से देखना क्यों जरूरत है, ये हम आज वचन के अनुसार से कुछ गहरी बातें हम सीखेंगे। बेसिकली अगर देखें तो एक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, वो एक आत्मा है और एक प्राण जिसको सोल भी कहते हैं, कि उस रैपर में, जैसे गिफ्ट रैपर होता है, गिफ्ट अगर किसी को देते हैं तो गिफ्ट रैप करते हैं, ऐसे सोल में रैप किया हुआ है। और फिर जो कंटेनर में जिसमें रखा है वो हमारा शरीर है। इस प्रकार से हम 3 यूनिट्स, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 यूनिट्स है, स्पिरिट मैन, सोल मैन एंड बॉडी मैन। ये बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, शरीर, प्राण, आत्मा है। और कई बार हम इस शारीरिक आंखों से चारों तरफ हम देखते हैं, इसी को बिलीव करते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक अलौकिक दुनिया भी है जो हमें दिखता नहीं। कई बार नहीं दिखने के कारण क्या होता है, हम इस आंखों से जो देख रहे हैं उसी के अनुसार अपना जीवन का व्यवहार करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है, अगर हम इस आंखों से नहीं भी दिख रहे हैं, देर इज अनदर रेलम कॉल्ड सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल रेलम, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ और ये हकीकत भी है। और आपको भी ये बात जानना जरूरी है कि हम पृथ्वी में रहते हैं, तीसरा हेवन में, स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं, और एक मध्य आकाश, बीच में क्या है, किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार का राज्य है। तभी कई बार हमारा प्रार्थना का रुकावट क्यों बनता है कि दानियल चैप्टर 10 में अगर देखें तो वहां पे दानियल को प्रार्थना करने का पहला दिन ही परमेश्वर गैब्रियल बोलता है कि तुमने जिस दिन प्रार्थना किया उसी दिन मैं परमेश्वर ने उसको सुन लिया और जवाब भी दे दिया। लेकिन उस जवाब पहुंचने से, आप तक पहुंचने से पहले मध्य आकाश में युद्ध हुआ था। और वो युद्ध कौन से? आसमान मंडल, अंधकार और दुष्ट की शक्तियों युद्ध हुआ था। और फिर इतना बड़ा लड़ाई हुआ था कि उसने मिखाइल को अपने सेना के साथ भेजना पड़ा, और 21 डेज तक वो लड़ाई चलता रहा। और 21 डेज के बाद आके वो जवाब जिसको डैनियल के पास मिलता है गब्रियल के द्वारा। तो ये सब वचन के द्वारा हमें क्या समझ में आता है, हमारी आत्मिक आंखें
उतना ही जरूरत है हमको देखना। और ये कैसे देखते हैं, सबसे पहले कई लोग को ये पता ही नहीं होता है स्पिरिचुअल आई से देखना क्या होता है। ये विश्वास की आंखें होते हैं, और ये आंखें वो वचन की गहराई से जो जाते हैं, वचन पर जो चलते हैं, उन्हीं को समझ में आता है। कैसे पता? वचन से ही सब कुछ हमारी जीवन का आधार है ना। तो रोमन्स 1:17, गलेशियंस 3:11, हिब्रूज 10:38, 3 जगह में एक बात लिखी हुई है। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ऐसे आपको बोल रही हूँ। इसमें लिखा है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहते हैं। कैसे विश्वास से जीवित रहते हैं? इसका मतलब क्या है? विश्वास की आंखें, जो चीज इस शारीरिक आंखें देखते हैं, उससे बढ़कर आत्मिक आंखों से धर्मी जन विश्वास की नेत्रों से देखता है। तभी वो लिखा है धर्मी जन केवल ही विल नॉट लिव बाय दिस साइट, ये शारीरिक आंख से नहीं जिएंगे, वरन आत्मिक आंखों से वो जीवित रहेगा। आपको पता है ब्लाइंड बार्टिमियस, हिंदी में बदतमीज बोलते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल नाम है। वो कितना जोर से चिल्ला रहा था, कोई भी उसको चुप करा रहे तो भी वो उसको सब हटा के जो कुछ रुकावट बन रहे, उसका इवन जो कंबल है, वो बर्तन है, वो लकड़ी है, डंडा जो पकड़ता है, ये सब कुछ उसने साइड फेंक दिया। और फिर जोर जोर से वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि टकराएगा, लेकिन उसका आवाज तो है जो है। उसने बहुत तेजी से चिल्लाया, इतना तेजी से चिल्लाया कि यीशु मसीह इतना भीड़ में भी उनकी तरह ध्यान देना पड़ा। क्यों? वाई ही वॉज सो डेस्परेट टू क्राई आउट? क्योंकि उसका आंख नहीं है। आंख नहीं है तो क्या देख सकते हैं? आंख, वचन में लिखा है मत्ती 6:22 और 23 में लिखा है आई इज द लाइट ऑफ द बॉडी। शरीर की एक दिया जैसे हमारी आंख होता है, और यदि ये आंख बंद है तो फिर सारा शरीर अंधेरा है ना। इट इज लाइक अ विंडो ऑफ ए हाउस। एक घर में एक छोटा सा एक खिड़की या दरवाजा कुछ भी नहीं है तो कैसे होगा? बहुत अंधेरा हो जाएगा। इसलिए ये आंख कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, महत्व है, उससे बढ़कर हमारी आत्मिक आंखें उतना ही इंपॉर्टेंट है। और बिब्लिकल लैंग्वेज में ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड इग्नोरेंस, अज्ञानता। ये अज्ञानता एक अंधेरा को लाता है। मतलब आप बिना देखे किसी खतरे में पड़ जाओगे, फंस जाओगे, जाल बिछाएंगे उसमें फंस जाओगे, फिर आप बोलेंगे ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि जो बंदा देख नहीं पा रहे तो वो खतरों में तो पड़ेगा ही ना। जब रोशनी आता है तभी तो चारों तरफ व्हाट इज अराउंड अस वी कैन ओनली सी व्हेन देयर इज लाइट। वो वचन लाइट के जैसे काम करता है। तभी हम ये भी पढ़ते हैं ना साम 119 में, तेरा वचन मेरे लिए मार्ग का उजाला है, मेरा पैरों का दीपक है। इसका मतलब क्या है? वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस एंड डेवलप आवर फेथ आईज थ्रू द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं एक दो वचन पढ़ती हूँ, आपको और खुलासा हो जाएगा। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ओनली व्हेन वी नो क्राइस्ट, यू नो द रियल लाइट, द ट्रू लाइट, जो जॉन 1:9 में लिखा, सच्ची ज्योति यीशु मसीह है, और वचन और यीशु मसीह एक ही है। तो सच्ची ज्योति हमारे जीवनों में आता है, और जो चीज अभी तक हमें दिख नहीं रहे वो दिखने लग जाता है, और फिर हम प्रकाशन में चलने लग जाते हैं। जब हम प्रकाशन में चलने लग जाते हैं, हाँ, हम जाल, हाँ, कोई बिछा रहे तो भी हमें दिख जाएंगे, और इस जाल में हम नहीं फंसेंगे, और फिर हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और हमारा लाइफ स्मूथली चलता है ना। क्योंकि अय्यूब कहता है, इस बात को अय्यूब को अच्छी तरह पता है, इसलिए जो 31:1 में लिखा है, मैं अपने आंखों से परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधता हूँ। कई बार मैंने एक एपिसोड भी बनाया 5 सेंसेस। जैसे हमारे घर में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, और एक मेन डोर होता है, एंट्रेंस, और फिर बाहर में गेट भी होता है। ये सारा
अंदर जाने के लिए जो एक जरिया होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी 5 सेंसेस आर द 5 गेट्स। इसको कैसे हम किसको अनुमति देते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। और खास करके आंखों से हम क्या देख रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। इसलिए वी हैव टू गार्ड दीज डोर्स एंड गेट्स, हालेलुया, एंट्रेंसेस। तभी वाचा अय्यूब कहता है कि मैं इस आंखों से तेरे साथ एक वाचा बांध, जो आप चाहते हैं देखे वही चीज को मैं देखूं, जो आप नहीं चाहते मैं देखूं वो मैं ना देखूं, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का अगुवाई से ही आता है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा, हम सो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुओं सदा बनी रहती है। ये क्या कह रहे हैं? द थिंग्स वी सी आर टेम्पोररी एंड द थिंग्स वी डू नॉट सी आर इटर्नल। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इस आंख से हम देखते हैं ना, शरीर की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये जरूरी है, लेकिन उसके बढ़कर हमारी आत्मा के लिए जीना है। इस शरीर के लिए, खाली इस दुनिया के लिए सिर्फ नहीं जीना है, हालेलुया। और तभी लिखा है इस सिर्फ देखी हुए वस्तुओं के लिए मत जीवो, उस अनदेखी चीज जो आत्मा है, जो बाहर से दिखता नहीं है, वो उसके लिए जीना है। क्यों जीना है? वो इटर्नल है, वो हमेशा के लिए। तो आत्मा को हम प्रथम स्थान देना है और शरीर को हम दूसरी स्थान देना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वो प्रायोरिटीज को अदल बदल कर लेते हैं, तो फिर बहुत अच्छा बात नहीं होता है। इसलिए वी हैव टू बी वाइज पीपल, वाइज विजडम। तभी जहाँ पे प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना 3 और 17-19, जो 7 कलीसियाओं के बारे में वहां लिखा है, ये हमारी नापदंड है। दिस इज द मेजरमेंट। ऑलवेज वी हैव टू, वी इंडिविजुअली ऑल्सो चर्च, हम एक व्यक्तिगत रूप में भी कलीसिया है और सामूहिक रूप से भी हम कलीसिया है। इसलिए ये वचन हमारे व्यक्तिगत के लिए भी है और कॉर्पोरेट एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट ऑल्सो, हालेलुया। क्योंकि अभी ऑनलाइन है तो सब अपने अपने घरों में सिर्फ वॉच कर रहे हैं। तो कलीसिया क्या है? हम खुद ही एक कलीसिया है। वी आर द मोबाइल चर्च। 1 कोरिन्थियंस 3:16 हमेशा मैं बोलती हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो तू पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो लौदीसिया का कलीसिया को परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जल्दी से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:17-19 पढ़ रहे हैं। तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभाग और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाओ, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। किस आंखों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कई बार हम मेटीरियल रिचेस, मतलब क्या है, इस दुनिया के लिए, शरीर के लिए जो चाहिए, हमें सारा धन मिल गया तो अब सोचते हैं हम और किसी का जरूरत नहीं है और सब कुछ है, हम धनवान है। परमेश्वर बोल रहे हैं तू कंगाल है, तू नंगा है, ऐसे कह रहे हैं। तो ये दुनिया की धन सब कुछ नहीं है, तो आत्मिक धन कमाना है। प्रेरितों का 1:11 में यीशु मसीह ने जब स्वर्गारोहण किया, ये एक फरिश्ता आके उन चेलों से कह रहे, क्या कह रहे, हे गलीली पुरुषों, तू क्यों खड़े होके स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से उस स्वर्ग में जाते देखोगे उसी रीति से वो फिर आएगा। बुद्धिमानता कहाँ से शुरू होता है? फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड कब आता है? जब हम जानते हैं यीशु मसीह बादलों में आएंगे और फिर हम उस समय शर्मिंदा नहीं होना है। किसी वक्त आएंगे, चोर के नहीं आएंगे, सडनली आएंगे, सरप्राइजिंग मोमेंट्स में आएंगे, लेकिन हम उस बुद्धिमान कुमारी की तरफ
तैयार होना, एक पलक झपने से पहले, इन द ट्विंकलिंग ऑफ योर आई हम लोग उठा लिया जाएंगे। तो हम बुद्धिमान, when we become wise, when we know that we have to prepare every day, every moment for his second coming, हालेलुया। ये बुद्धिमानता होता है ना। और बुद्धिमानता ये होता है जैसे यूहन्ना और पतरस उस व्यक्ति से बोला जो भिखारी था, भीख मांग रहा था, और वो टेम्पल के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। सारा जिंदगी उसका मंदिर के बाहर ही भी, मंदिर के बाहर कोई आशीष नहीं होता है, कोई आशा नहीं होता है। परमेश्वर, मंदिर का मतलब पवित्र आत्मा का उपस्थिति। और फिर पतरस और यूहन्ना ये क्या कहा, मैं हमारे ओर देखो, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 4, उसमें लिखा पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। इसका मतलब क्या है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, परमेश्वर के योजना को, इच्छा को जानते हुए, जो लोग अंधेरे में है, जो बंधन में है, उनको यीशु की ओर लेकर आ जाता है। दे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स हेवन, टुवर्ड्स हेवनली अनॉइंटिंग, हालेलुया। जैसे इस दोनों ने उस भिखारी का दर्शन को पहले बदलना पड़ा, उनके दृष्टि को पहले बदलना पड़ा। जब उसका दृष्टि सही दिशा में आ गया, पतरस और यूहन्ना जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान उनका आ गया, उनकी बात सुन लिया, उनके आंखें, उनके कान काम करने लगा, सही दिशा में चलने लगा, फिर उनका पैर भी ठीक हो गया, उनका लंगड़ापन दूर हो गया, और वो टेम्पल के बाहर से टेम्पल के अंदर आ गया। यही होता है, हमारा दर्शन को, दृष्टिकोण को बदलना है। तभी बार बार रेवलेशन में एक बात और भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है। इसका मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो लिखा है, जिसके आंख है वो देख ले, जिसका कान है वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, हालेलुया। तभी जब इस भिखारी व्यक्ति उसका दृष्टिकोण को बदल के पतरस और यूहन्ना की ओर अपना ध्यान लगाया, उनका आवाज सुन लिया, वो उनका लंगड़ापना दूर हो गया, उनके जीवन में चमत्कार हुआ। और आगे उसने क्या बोला आप सबको पता है, उसने कहा, सोना चांदी नहीं, वरन एक नाम है हमारे पास, उस नाम को ले ले और इसी वक्त तू खड़े हो जाओ, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो नाम लेना, देना हमको, जिसके पास है इसी नाम को हम देना है, और लोगों के अटेंशन को यीशु मसीह के ओर ड्रॉ करना, ये बुद्धि, दिस इज अवर हेवनली विजन, हालेलुया। तो इसी प्रकार से आपको पता है ना कि सॉल ऑफ टार्सस, जो सॉल है, जो पॉल कैसे बन गया, उनको पहले उनकी शारीरिक, वो अंधा हो गया था ना दर्शन के बाद, उसकी जो फिजिकल आईज, जो शारीरिक आंखें खुलने से पहले उनकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोला है। उसने खोला है, मुझे क्यों सता रहे, और फिर उसने बताया कौन है, किसको सता रहे, ये सब बातें उनको दर्शन में जब समझ में आ गया, when his spiritual eyes got open, then his physical eyes also opened, hallelujah। तो इससे ये हमें समझ में आता है, ये जो नेचुरल जो आई साइट है, ये विजन है, इससे बढ़कर हमारा स्पिरिचुअल विजन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 9 और 10 में लिखा है, जब एलिया ने एलीशा को उसने कहा कि तुम मेरे पीछे इतना समय आ रहे हो, अब मैं जाने पर हूं, तुम क्या चाहिए मांगो। तो जब उसने द्विगुना आशीष, डबल अनॉइंटिंग मांगा, उसने बोला बहुत मुश्किल चीज तुमने मांगा, यू हैव आस्क्ड वेरी हार्ड थिंग, बट इफ यू कैन सी मी, अगर तुम मुझे देख पाओगे तब तुम्हें मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, when we can able to see the hard things, then we will receive the hard things। परमेश्वर ऐसे आत्मिक आंखों से देखने वालों को एक ऐसे कठिन कठिन विषय को भी, कठिन कठिन अभिषेक जो बहुत कम लोग को मिलता है, वो भी हासिल करे। सो कहने का मतलब, we have to be worthy of receiving it।
हमें उस अभिषेक को पाने के लिए लायक बनना है, तैयार होना है। यही मैं बता रही ना, अगर तू देख पाया, ये तो कठिन बात तो है, कठिन बात उनके लिए मिलेगा जो देख सकते हैं। हालेलुया। जो इसने देख लिया, इसलिए उस अभिषेक का चादर, पहले एक बार ऑलरेडी उस चादर को उसने अनॉइंट किया है जब वो खेत जो रहा था। दैट इज द फर्स्ट अनॉइंटिंग एंड दिस इज द सेकेंड अनॉइंटिंग, डबल अनॉइंटिंग मिला एलिशा को। तभी उसने, जो एलिया ने जितना चमत्कार किया उससे डबल चमत्कार एलिशा के अपनी मिनिस्ट्री में इसने भी किया है। हालेलुया। और एक बात देखते हैं जल्दी से, एलिशा टू गेहाजी। अब एलिशा का जो नौकर है, जो गेहाजी है, वो सेवक है, उसका भी ऐसे ही हुआ था। एक बार ऐसे हुआ था, उनको बड़ा डर लगने लगा, क्योंकि जो पड़ोसी है सीरियन आर्मी, वो लोग सोच रहे हैं इनको कैसे पता चल जाता है, हम जो कुछ इतना बेडरूम के अंदर सारे कमरे बंद करके बात करते हैं, उनको पता कैसा चलता है। तो उसने, किसी ने बताया कि वहां पे जो एलिशा भविष्यवक्ता है, उनको परमेश्वर का दर्शन मिल जाता है, इसलिए वो पहले से हम जो प्लान कर रहे हैं उनको वो काउंटर कर देता है। तो फिर उसने कहा अच्छा, फिर उसको अटैक करेंगे, चलो हम सेना लेके उनको अटैक करेंगे। जब उसने देखा गेहाजी ने चारों तरफ जो सीरियन आर्मी इतना बुरी तरह से घेरा हुआ है, और उस देख के वो डर गया। तब गेहाजी डर गया तो एलिशा ने, उसने क्या कहा, एक वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6:15 से 17 पढ़ रहा। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहला हुआ उठा और निकल कर क्या देखता है, घोड़े और रथों के समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर। आप जब इस शारीरिक आंखों से अपनी परिस्थिति को देखेंगे, क्या होता है, डर आ जाता है, क्योंकि हमारी जो ये आंखें का सिग्नल्स माइंड में चला जाता है। जब माइंड में चला जाता है, हमारा हृदय में चला जाता है, फिर डर आ जाता है, चिंता आ जाता है, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, कई तरह का नेगेटिव एटीट्यूड शुरू होता है। इसलिए ये जानना है, जो हम देख रहे उससे बढ़कर, आपके प्रॉब्लम से बढ़कर परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। नहीं तो शैतान प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करके दिखाएंगे कि तुम्हारे जैसे समस्या किसी को नहीं है, वो झूठ है। हालेलुया। वो झूठ का पिता है, वो झूठ ही दिखाता रहेगा, झूठ ही बोलता रहेगा। लेकिन हमको क्या देखना है, जो गेहाजी ने यहाँ पे देखा। 17 पद पढ़ रही हूँ। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोलो कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब उसने देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अग्निमय घोड़ों से और रथों से, जितना यहाँ पे सीरियन आर्मी था उससे कई गुना फरिश्ते नंगे तलवार लेके अग्निमय रथों में, घोड़ों में बैठ के नंगे तलवार लेके खड़े हैं। तब गेहाजी का समझ में आ गया। तब समझ में आ गया जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गया। सो वी हैव टू लर्न एंड डेवलप दिस स्पिरिचुअल साइट। हालेलुया। जो ये है ना, जितना हम ओबीडियंस से, पेशेंस से, कितना वचन के गहराई से, प्रार्थना से इस आंखों को, इस दृष्टि को हमको डेवलप करना होता है। तभी एक और उदाहरण मैं बताती हूँ। अब्राहम को जेनेसिस 13, 14 और 15 में लिखा है, जब लूत अब्राहम के अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि करो, क्योंकि जितना भूमि तुझे दिखाई देती है वो सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। God has blessed Abraham, but when did he bless him? कब उसको, अब्राहम को आशीष दिया? 12 अध्याय में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, he already blessed अब्राहम कि मैं तुम्हें जो आशीष देता हूँ, तुम्हें जो आशीष देगा उनको आशीष दूंगा, तुम्हें जो कोसेगा मैं कोसूंगा, और भूमंडल में जितने परिवार है
उन सबको तेरे द्वारा मैं आशीषित करूं। सो आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रतिदिन जांच ले, प्रभु मेरा जीवन में कुछ ऐसा चीज जो है मेरा आशीष को रोक रहा है, जो मेरा दृष्टि को, मेरा दर्शन को जो रोक रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहे या मेरा दर्शन पूरा नहीं हो पा रहे, ऐसे हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। प्रतिदिन परमेश्वर की प्रभु बोझ लेते समय हम जांचने के लिए प्रभु ने कहा, तो प्रतिदिन हमको जांचना है। हमारा सोच विचारों से, चाल चलन से, हमारी बोल चाल से कुछ भी ऐसे गलतियां होते हैं, हम माफी मांगते रहेंगे और उसको छोड़ते रहेंगे, फिर हमारी जो आत्मिक दृष्टि है वो क्लियर हो जाएगा और फिर जो चीज हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो साफ साफ दिखने लग जाएंगे। और फिर जो परिस्थिति का जो जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं उस दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक पॉजिटिव आउटलुक आपके जीवन में, पर्सनालिटी में डेवलप हो जाएगा। प्रोवर्ब्स 29:18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। Where there is no vision, there is no hope। अगर हम दर्शन नहीं है हमारे जीवन में, फिर हमारे अंदर एक जीने का जो आशा है, ये क्यूरियोसिटी है, मोटिवेशन है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का दर्शन को पाना है, हमारी आत्मिक आंखों को डेवलप करके, स्पिरिचुअल आईज को डेवलप करके, फेथ आईज को गहराई में जाके आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम छोटे बच्चों से सवाल पूछते हैं, बड़े होके क्या बनना है तुमको, वो उनको एक ड्रीम, एक सपना क्रिएट करना है ना, फिर वो अच्छा लगेगा, उनका मोटिवेशन हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम लोग भी, हम देखना है कि 10 साल के बाद मैं कहाँ होना चाहिए, वेयर आई वॉन्ट टू बी आफ्टर नेक्स्ट 10 years, वॉट आई वॉन्ट टू बी। वो चीज को अभी से आप अपने जीवन में इमेजिन करिएगा और फिर उसी दर्शन को पाइएगा और उसी दर्शन को स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बदलते जाएगा। परमेश्वर यही चाहता है, हर एक को अपने हथेली में खोद कर बनाया, तो आपके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा दर्शन है। और शैतान को मौका नहीं देना, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को आने नहीं देना, और बुद्धिमान बने, आगे बढ़े, उनके आशीषों का वारिस ठहरे। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हालेलुया। हमने देखा है वचन के द्वारा कैसे हमारा स्पिरिचुअल विजन, स्पिरिचुअल साइट, स्पिरिचुअल आईज को डेवलप करना है। प्रतिदिन प्रभु तेरे वचन की गहराई में जाके प्रभु तेरे दर्शन को प्राप्त करके प्रभु इस दर्शन और हम लगातार आगे बढ़े। यीशु तेरे वचन को अपने पांव का दीपक और मार्ग का उजाला बने, और लूक 8:15 की तरह हमारे हृदय को अच्छा गुड ग्राउंड बनाए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जो कुछ वचन हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, घोषणा करते हैं, हमारा दिल में घर कर जाए और 60 और 100 गुना फलवंत होए प्रभु, और तेरी राज बढ़ते जाए, तेरे नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।